अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टोरीज़ और इसके एलिमेंट्स। शॉर्ट स्टोरीज़ के मेन जो एलिमेंट्स होते हैं जिस पे एक शॉर्ट स्टोरी कंसिस्ट करती है वो 5 एलिमेंट्स होते हैं। अलबत्ता हमने यहाँ पे टोटल 8 एलिमेंट्स डाले हुए हैं। सो दीज 8 एलिमेंट्स आर कैरेक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, टोन एंड सेटिंग। बारी बारी हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सेटिंग। सेटिंग ऑफ द स्टोरी जो होती है उसमें ये होता है कि जो स्टोरी है वो किस जगह पे हो रही है, उसका टाइम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी जो एक्चुअल जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं वो किस जगह पे हो रहे हैं। सेटिंग में सबसे पहले जो हमारे पास 3 मेन चीज़ें होती हैं, इनमें टाइम होता है, इसमें प्लेस होती है और इसमें एक अल्टरनेटिव रियलिटी होती है। कॉमन सेटिंग कंसिडरेशन में जो टाइम, प्लेस और अल्टरनेटिव रियलिटीज़ हैं, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम में ये है कि जो स्टोरी कंसिस्ट कर रही है, जो शॉर्ट स्टोरी है, उसका टाइम क्या है, वो सुबह के टाइम हो रही है, उसका शाम का टाइम है, या स्टार्टिंग में इस तरह होता है कि रात का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है और स्टोरी स्टार्ट होती है, लेकिन जब एंडिंग होती है तो टाइम डिफरेंट होता है। प्लेस में ये है कि न्यूयॉर्क सिटी है या कोई और इस तरीके की मशहूर जगह है, कोई सहरा है, ग्लेशियर है, रेगिस्तान का इलाका है, इस तरीके की जगह हैं, ये सारी प्लेस में आती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक मतलब इंटरचेंजेबल होती हैं स्टोरी में, ये चेंज होती रहती हैं, रोटेट होती रहती हैं ये टाइम के साथ। अल्टरनेटिव रियलिटी ये होती है कि स्टोरी का जो टाइम होता है वो हिस्ट्री बेस होती है। इसमें जो टाइम होता है वो एक तारीख़ी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसमें तारीख़ दिखाई जाती है, कोई भी रियलिटी बेस्ड इवेंट हो गया हिस्ट्री का, कोई भी वॉर होगी, कोई भी कन्फ्लिक्ट होगी, कोई भी ट्रीटीज़ हो गई, पैक्ट्स हो गई, सारे जो होती हैं एक जब शॉर्ट स्टोरीज़ में हम इनको डालते हैं तो वो अल्टरनेटिव रियलिटीज़ बन जाती हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है करेक्टर्स। तो करेक्टर्स में ये चीज़ है कि कितने भी जो करेक्टर्स होते हैं एक स्टोरी में, कौन से करेक्टर्स हैं, आइदर दे आर एनिमल्स, दे आर ह्यूमन बींग्स, और दे आर समथिंग्स एल्स फ्राम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स फ्राम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इसमें करेक्टर में जो मेन जिसमें डिवीजन की गई है वो है प्रोटैगनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, स्टैटिक करेक्टर्स है, डायनामिक करेक्टर्स है और कॉन्फिडेंट करेक्टर्स है। ये सारे करेक्टर डिफरेंट्स हैं और एक स्टोरी में या एक शॉर्ट स्टोरी में इन सभी के अपने अपने रोल होते हैं और अपना अपना ये रोल प्ले करते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो स्टोरी का हीरो होता है, या जिसको हम अपनी ज़ुबान में हीरो कहते हैं। मेन करेक्टर होता है वो सेंट्रल करेक्टर होता है। सारी जो स्टोरी होती है वो उसी की ज़ात के गिर्द होती है, वही जो होता है वो मरकज़ निगाह होता है, और सारी कहानी का जो होता है खुलासा होता है, थीम होता है, वो प्रोटैगनिस्ट के गिर्द ही रिवॉल्व करता है। एंटागनिस्ट जो होता है वो अपोनेंट होता है, वो अपोजिशन में होता है मेन कैरेक्टर के, जिसको हम अपनी ज़ुबान में विलन कहते हैं, या मूवीज़ में जिसको हम विलन कहते हैं। वो एक ऐसा किरदार होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, वो हर काम जो होता है प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट करता है। इसके बाद है हमारे पास पेरिफेरल और डायनामिक कैरेक्टर्स। पेरिफेरल और डायनामिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो थ्रू आउट द स्टोरी चेंज नहीं होते, वो स्टैटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनका कोई इतना किरदार नहीं होता। पेरिफेरल या डायनामिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर किसी भी शॉर्ट स्टोरी में या मूवी में वो एज अ फादर होते हैं, या सिबलिंग्स होते हैं, या कोई ऐसा माइनर कैरेक्टर होता है जो बिल्कुल कुछ लम्हे के लिए स्क्रीन पे आता है या कुछ लम्हे के लिए वो सामने आता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा उसका रोल नहीं होता और ना उसके गिर्द स्टोरी ज़्यादा आती है और ना उसके वो किरदार अदा करता है अपना। कॉन्फिडेंट जो होते हैं इज़ अ साइड किक फॉर द मेन कैरेक्टर। ये एक जो थे फिलोसफिकल कैरेक्टर होते हैं, या वो मेन जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका कोई लवर होता है, उसका फैमिली का कोई एक ऐसा मेंबर होता है, या उसका कोई ऐसा ख़ास दोस्त होता है, करीबी बंदा होता है जो मुश्किल वक्त में प्रोटैगनिस्ट की हेल्प करता है। जब भी प्रोटैगनिस्ट किसी भी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है, कोई भी उसके रास्ते में रुकावट आती है, तो वो जब किसी सजेशन लेता है तो वो एक ऐसे कैरेक्टर से लेता है, या कोई मशवरा करना हो किसी ऐसे कैरेक्टर से कंसल्ट करता है जो उसको अच्छी राय देता है और अच्छा मशवरा देता है। इसको कहते हैं हम कॉन्फिडेंट। इसके बाद है कन्फ्लिक्ट। तीसरा एलिमेंट जो है किसी भी शॉर्ट स्टोरीज़ का वो है कन्फ्लिक्ट, और कन्फ्लिक्ट के बगैर जो स्टोरीज़ होती हैं उनमें मज़ा नहीं आता, उसमें एक किस्म का वो चार्म जो है वो उसमें राइज नहीं होता। कन्फ्लिक्ट ये है कि तज़ाद, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, एक किस्म की लड़ाई होती है, एक साइड पे फेवर वाले होते हैं, एक साइड पे अगेंस्ट वाले होते हैं। तो कन्फ्लिक्ट की भी फर्दर टाइप्स हैं, प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट वर्सेस नेचर, प्रोटैगनिस्ट वर्सेस सेल्फ, प्रोटैगनिस्ट वर्सेस सोसाइटी। सो प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट में ये होता है कि जो मेन हीरो होता है
वो उसके अगेंस्ट होता है एक विलन या एक एंटागनिस्ट होता है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो होता है मेन कैरेक्टर होता है, कोई भी अच्छाई वाला काम कर रहा होता है, क्योंकि एज स्टोरीज में जो होती हैं वो प्रोटैगनिस्ट को अच्छाई के तौर पे ये अच्छा ही उसको सामने लाया जाता है, और एक एंटागनिस्ट होता है जो उसके अगेंस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट वर्सेस नेचर में यह है कि प्रोटैगनिस्ट जो है वो कोई भी काम कर रहा होगा, या फॉर एग्जांपल एक गांव है तो वहाँ पे एक हीरो है जो उन सभी को बचा रहा है। तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जो हो गया, फॉर एग्जांपल सुनामी हो गया, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, फेमाइन आ गया, इस तरीके की जो सिचुएशन होती हैं जो नेचुरली अराइजिंग होती हैं, उसके अगेंस्ट जब प्रोटैगनिस्ट वर्क करता है या उसके अगेंस्ट जब खड़ा होता है, तो वो प्रोटैगनिस्ट नेचर के अगेंस्ट खड़ा होता है। नेचर उससे कम्पीट कर रही होती है और वो अपनी आवाम को बचाने के लिए या अपनी आवाम को सुकून मैसर करने के लिए वो नेचर के अगेंस्ट होता है। और ऐसी जो स्टोरीज होती हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट नेचर के अगेंस्ट होता है या उससे कम्पीट कर रहा होता है, तो वो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। उसमें जो होता है प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है, और वो सुपर नेचुरल पावर्स को यूज़ करते हुए नेचुरल जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनका सामना करता है। प्रोटैगनिस्ट वर्सेस सेल्फ। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें प्रोटैगनिस्ट किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाता है, किसी भी ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में फंस जाता है, जहनी तनाव या जहनी दबाव का शिकार हो जाता है, कि जिससे उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती, ये एक शॉर्ट स्पैम होता है, बिल्कुल छोटा सा ड्यूरेशन होता है, कि जिसमें उसको जहनी तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो बिल्कुल अपने अगेंस्ट हो जाता है, या अपने खुद से ही आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह उसको सुकून में असर आए, और किसी तरह वो अपनी जो जहनी तनाव है, जहनी दबाव है, उसका जो शिकार हो चुका है उससे रहाई हासिल करे। प्रोटैगनिस्ट वर्सेस सोसाइटी। कुछ स्टोरीज में ऐसे होता है कि सोसाइटी जो होती है वो प्रोटैगनिस्ट जो मेन कैरेक्टर होता है, सेंट्रल कैरेक्टर होता है, उसके अगेंस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोटैगनिस्ट कोई भी काम कर रहा है, वो काम अच्छा कर रहा है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके, उसको टेम्पर करके शो किया गया है, या उसको इस वे में शो किया गया है कि वो सोसाइटी जो है वो उसके अगेंस्ट हो गई है। ये भी जो होता है सोसाइटी फॉर एग्जांपल उसके अगेंस्ट हो गई है, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो सोसाइटी सारी प्रोटैगनिस्ट के साथ हो जाएगी, या प्रोटैगनिस्ट कोई ऐसा हल तलाश करेगा, ऐसा सोल्यूशन उसका निकालेगा कि जो सोसाइटी उसके अगेंस्ट थी वो सेंट्रल कैरेक्टर जो है या हीरो है उसके साथ हो जाएगी। इसके बाद है जो फोर्थ एलिमेंट ऑफ द स्टोरी, वो है थीम। थीम में ये है कि जो ऑथर होता है वो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट करता है, एक सेंट्रल आइडिया पेश करता है, या एक मॉरल होता है, एक हिडन मैसेज जो कन्वे हो रहा होता है नरेटर के थ्रू, उसको हम थीम कहते हैं। थीम जो है वो कॉमन टाइप्स ऑफ थीम जो स्टोरीज में पाए जाते हैं, गुड वर्सेस एवल, ट्रू लव, द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, द पेन ऑफ वॉर, सीकिंग फ्रीडम, पॉलिटिकल करप्शन, द पावर ऑफ रिडेम्पशन, द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ। गुड वर्सेस इवल में यह है कि बुराई और अच्छाई की लड़ाई बताई जाएगी, ट्रू लव बताया जाएगा, द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ बताई जाएगी, ज़िंदगी की मुश्किलात, उसमें जो कठिन लम्हात आते हैं उसके बारे में मैसेज दिया जाएगा, द पेन ऑफ वॉर, जंग व जदल का माहौल बताया जाएगा, सीकिंग वॉर के आज़ादी कैसे हासिल की जाती है, फ्रीडम कैसे ली जाती है, पॉलिटिकल करप्शन के हमारी सोसाइटी पे क्या असरात हैं और क्या इसके नताइज होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो थीम होते हैं, और इनके थ्रू एक स्टोरी कंसिस्ट करती है। और जब स्टोरी एंड होती है तो कोई ना कोई थीम खुलकर हमारे सामने आता है। इसके बाद है हमारे पास प्लॉट। प्लॉट ये है कि जो स्टोरी है वो किस तरह उसका आगाज़ होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है इवेंट्स का जिसको लेके एक स्टोरी चलती है। सबसे पहले आगाज़ होता है, एक ओपनिंग सीन होता है, कोई भी सीन है उसको डिफ़ाइन किया जाएगा, फिर मिडल आता है जहाँ पे स्टोरीज़ का जो मेन सेंट्रल आइडिया वो सब कुछ बिल्कुल खुल कर सामने आ चुका होता है। इसके बाद एंडिंग होती है, एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जो भी वॉर्स होती हैं और जो भी उसमें लड़ाइयाँ होती हैं वो सारी एक सोल्यूशन पे आती हैं। वो किसी की डेथ की सूरत में भी आ सकती हैं, उसकी हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, और वो एज अ ट्रेजेडी भी एंड हो सकती है। इसके बाद है हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि स्टोरी किस तरह नरेट की गई है, कि इधर वो फर्स्ट पर्सन के थ्रू नरेट हुई है, फर्स्ट पर्सन के थ्रू नरेट हुई है तो उसमें प्रोटैगनिस्ट जो है वो खुद इन्वॉल्व होगा, वो स्टोरी बताने वाला खुद होगा। इसमें ज़्यादा आई, मी, माई सेल्फ इस तरह के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होंगे। तो ये होगी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है कि जो भी स्टोरी हुई है वो सारी प्रोटैगनिस्ट के ऊपर हुई है, वो इन हालात से गुजर कर आगे गया है और वो खुद अपनी स्टोरी बयान कर रहा है। सेकंड पर्सन स्टोरीज़ में यह है कि जो भी स्टोरी नरेट हो रही है वो आउटसाइडर है कोई नरेट करने वाला, इसमें ही शी वाला एलिमेंट वो ज़्यादा पाया जाएगा। इसमें कुछ सेकंड पर्सन होगा जो स्टोरी नरेट कर रहा होगा, जिसने वो सारी स्टोरी देखी होगी या उसने स्टोरी बनाई है।
लेकिन इसमें वो अपना नाम, अपना जिक्र बिल्कुल भी नहीं करेगा। थर्ड पर्सन स्टोरीज़ में ये है कि जो रीडर होगा वो उसमें ही, शी, दे, देम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेगा। वो बिल्कुल ही कोई आउटसाइडर होगा। वो जो है जो रीडर्स हैं वो, या वो जिसने स्टोरी बनाई है, उनके माइंड का एक साइकोलॉजिकल एक इमेज पेश करेगा और इस अंदाज में पेश करेगा कि वो बिल्कुल भी उसका उस स्टोरी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो एज अ थर्ड पर्सन स्टोरी को नरेट कर रहा होगा। इसके बाद हमारे पास टोन। टोन में ये है कि जो स्टोरी है उसकी प्रॉपर टोन क्या है, वो आइदर जॉयफुल है, सैड है, हैप्पी है, ट्रेजिडीज़ हैं उसमें। टोन में ये है कि जिस तरह शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ बहुत मशहूर हैं, उनकी एक जो एंडिंग होती है वो किसी की डेथ पे होती हैं या एक ट्रेजिडी उसमें पाई जाती है। तो टोन में ये होता है कि उसका जो लहजा है वो किस लहजे में वो सारी स्टोरी कंसिस्ट कर रही है। समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टोरी जो है वो स्टार्टिंग में बहुत हैप्पी स्टार्ट होता है, उसकी जो बिगनिंग होती है बहुत ही शानदार अंदाज में होती है, लेकिन जो उसकी एंडिंग होती है वो उतनी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। समटाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कोई मिजरेबल सिचुएशन होती है, बहुत पुअर कंडीशन बताई जाती है स्टार्टिंग में, बट जो एंडिंग होती है बहुत ही जॉयफुल और बहुत ही हैप्पी एंडिंग होती है। स्टाइल में ये है, नंबर 8 पॉइंट जो है एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी का, वो है स्टाइल। स्टाइल में ये है कि राइटिंग स्टाइल जो है वो ऑथर ने या नरेटर ने कौन सा चूज़ किया है। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, हाईली डिस्क्रिप्टिव हैं, ये फास्ट पेस्ड हैं। शॉर्ट सेंटेंस में वो छोटे सेंटेंस यूज़ करेगा, हाईली डिस्क्रिप्टिव में वो बहुत ही डिटेल के साथ सारी चीज़ें बयान करेगा। ये लास्ट पे हमने एक छोटा सा ड्रा किया है, इसमें एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, फाइलिंग एक्शन है और कंक्लूजन है। ये एक जो पिरामिड आपको नज़र आ रहा है, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है, एक्सपोजिशन होती है, फिर राइजिंग एक्शन होता है, स्टोरी राइज होती है, क्लाइमैक्स पे जाती है जहाँ पे बिल्कुल थीम जो होता है, सेंट्रल आइडिया होता है स्टोरी का, वो खुल के सामने आ रहा होता है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट वर्सेस सोसाइटी, प्रोटैगनिस्ट वर्सेस एंटागनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट वर्सेस नेचर की एक लड़ाई जो होती है वो खुल के सामने आ रही होती है। इसके बाद फाइलिंग एक्शन होता है, जो स्टोरी होती है वो अपनी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रही होती है, अपने सोल्यूशन की तरफ जा रही होती है, और आखिर पे जाके उसका एक प्रॉपर थीम निकल के आता है और एक प्रॉपर उसका सोल्यूशन निकल के आता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो अपनी राय अपनी कमेंट में दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।